हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋत्विक और आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। डेरिवेटिव के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है, जहां पे मैंने डेरिवेटिव के रूल्स भी सिखाए, फॉर्मूले भी सिखाए और डेरिवेटिव के बहुत सारे टाइप्स भी सीखे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस या फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, या फिर कल की बात कर लो, हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस तो सीख ही लिया हमने, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स, हमने बहुत सारी अलग टॉपिक में वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक और तरह के डिफरेंशिएशन की, ठीक है, जहां पे हम किसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब अब हम सीखेंगे कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करना है, ठीक है। अब इसी नाम से पता लग रहा है क्या नाम है इसका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मतलब क्या, कोई भी फंक्शन होगा उसका दो बार डिफरेंशिएशन, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का दूसरा ऑर्डर। अब बात है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो कोई भी कर देगा, लेकिन इसे दिखाते कैसे हैं, तो पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन हो, हमारे पास कोई सा ही फंक्शन हो और इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करूंगा मैं, ठीक है, मैं इसे लिख दूंगा एफ डेरिवेटिव एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन को। लेकिन अगर दो बार डेरिवेटिव करना तो वैसे दिखाऊंगा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, तो ये होता है हमारा डबल डेरिवेटिव का सिंबल। या फिर एक और बात, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को दिखाना शुरू किया था किससे, ज्यादा dy बाई dx से, क्योंकि हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं y, और तब डेरिवेटिव का जो आंसर आता है किस फॉर्म में आता है, dy बाई dx। आई बात समझ में। लेकिन अगर हमें करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो किस फॉर्म में होगा, वो होगा हमारा d2y बाई dx2, d2y अपॉन में dx2। ना कई लोग कहेंगे मैंने गलती कर रखी है कि मैंने यहाँ पे तो इसके ऊपर d के ऊपर स्क्वायर लगाया और यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर लगाया, ये कोई गलती नहीं है, हम सेकंड डेरिवेटिव को ऐसे ही दिखाते हैं d2y बाई dx2। तो इसका मतलब अगर कहीं भी आपको बोल दे फाइंड आउट कर लो d2y बाई dx2, तो कैसे निकालोगे, आप उस फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन कर देना, आपका क्या आ जाएगा, d2y बाई dx2। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हमारे डिफरेंशिएशन का आखिरी टाइप, ठीक है। इसके बाद हमारा डेरिवेटिव चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। देखो हमने क्या क्या अब तक क्या सीख लिया, मैं उसे समराइज करता हूं। हमने पहली वीडियो में सीखा था कि फॉर्मूले क्या होते हैं, दूसरी बात हम लोगों ने सीखा चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। डेरिवेटिव के तीनों होती है जिसके हेल्प से क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो तीनों सीख लिए थे। फिर हमने सीखा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। फिर हमने क्या सीखा, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, कि लोग कैसे हमारी हेल्प करता है डेरिवेटिव करने में, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं मैं। फिर हमने ये सीखा कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म्स हो, ठीक है, तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। लेकिन आज की हम बात करने वाले हैं सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जिसको हम दिखाते कैसे हैं, dy बाई dx या फिर d2y बाई dx2, ठीक है। और अगर फंक्शन लिखा हुआ है तो f डेरिवेटिव x क्या होता है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब तक जो हम करते आए थे हमारा क्या था, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन अब जो हम सीखेंगे वो क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। और निहायत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या करना है, आपको एक फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन करना है बस। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, और ये सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की बुक के हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने बुक पढ़ रखी ऑलरेडी तो वो देख सकते हैं कि 5.7 के जो सारे क्वेश्चन मैंने वहां से उठाए हुए हैं, ठीक है। और आज इसी सिंगल वीडियो में पूरी 5.7 भी खत्म करने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का, क्या है ये, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, ठीक है, 3x क्या हो जाएगा 3, और 2 का कांस्टेंट है 0, ठीक है। अब तो मुझे सबको डेरिवेटिव करना आता ही होगा। x करा कैसे किया मैंने, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। क्यों, x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे होता है, n उधर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, सिंपल ऐसे यहाँ पे हो गया, x का 2x, ऊपर एक पावर कम हो गई, और ऊपर 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, 3x का 3, क्यों, 5x का 5 नहीं होता, 6x का 6 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, तो 3x का 3 नहीं हो जाएगा, और 2 का कांस्टेंट है 0, ठीक है। अब हम करेंगे इसका अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, 2x का 2 और 3 हमारा क्या है, फिर से कांस्टेंट, तो क्या हो गया 0, तो बस हो गया हमारा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में कितना आया, 2। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फिर से भाई, तो डेरिवेटिव करते हैं, पहले एक बार तो करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन x का है और डेरिवेटिव होने भी वाला है x के रिस्पेक्ट में ही, तो x की पावर b से क्या होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और वो क्या होता है, n उतर के नीचे आएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे 20 उतर के नीचे आया और ऊपर एक पावर कम होगी, क्या रहेगी 19,
तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अब हम बात करें सेकंड ऑर्डर की, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा 20x की पावर 19 का 19 तो नीचे आएगा। अब तो देखो 20 तो कांस्टेंट है, वो तो यूं कहीं रहेगा, मल्टीप्लाई में है यूं भी, ठीक है। और मैंने आपको समझाया था, कहते जीरो मत कर दियो इसका, क्योंकि जब तक कांस्टेंट प्लस या माइनस में नहीं होता उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है। इसका मतलब अगर कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में हो तो वो यूं का यूं रहता है, सिर्फ डेरिवेटिव करना होता है फंक्शन का। तो 20 यूं का यूं रहेगा और x की पावर 19 से 19 करके नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम होगी। तो कितना आंसर आएगा, सॉल्व कर दो इसे। तो 19 गुना में 2 38 और 0 यूं की यूं और x की पावर में 18। अरे बेटे जी ने पहाड़े याद रहो ना, इतनी कुछ ना कहता मैं, ठीक है, अपना पे याद कर लियो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां हमारा क्या है, अब हम थर्ड का डेरिवेटिव करने गया, इसका भी दो बार डेरिवेटिव करना है, लेकिन जब मैंने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या देखा, यहां पे क्या है, दो चीज मल्टीप्लाई में है। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। और कहां सिखाया था, अरे पहले वीडियो में सिखा रखा है, यहां देखो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाला यू का यू, फिर प्लस में दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यू का यू। तो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल यहाँ पे। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और दूसरे वाला यानी कि कोस एक्स यू का यू, फिर प्लस में कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स और ये वाला एक्स यू का यू। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, कोस एक्स। और इस एक्स को थीटा में गुणा मत कर दियो, वरना बेटा अगर कर दोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्स को आगे ले आना, एक्स साइन एक्स। आंसर आ चुका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन का, तो वो करते हैं। तो फिर क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। तो क्या हुआ, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव। अब माइनस यू का यू, कोई दिक्कत। और जब भी माइनस में ब्रैकेट लगा लियो, क्यों, वरना पहला नाश्ता माइनस करवाओगा, क्योंकि दो टर्म्स आने वाले। कैसे, क्योंकि अभी फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फिर से वही बात। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले वाला यू का यू और पहले वाला डेरिवेटिव दूसरे वाला यू का यू, फिर प्लस में दूसरे डेरिवेटिव पहले वाला यू का यू। तो अब करते हैं एक्स का डेरिवेटिव। तो 1 साइन एक्स यू का यू, फिर प्लस में साइन एक्स का कोस एक्स और एक्स का लगाऊंगा आगे यू का यू। कोई दिक्कत, बस अब ब्रैकेट खोल रहा हूं। तो माइनस साइन एक्स अंदर भेज रहा हूं, तो एक गुना में साइन एक्स, साइन एक्स क्यों, एक की से भी गुणा कर लो, फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक गुना में साइन एक्स, साइन एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स कोस एक्स। तो क्या आंसर आया, माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में एक्स कोस एक्स। आंसर आ चुका है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और एक टॉफी जमा एक टॉफी दो टॉफी। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4, काफी इजी उच्चा सवाल, log x का डेरिवेटिव, वो भी 2 बार करना है। तो बस करते हैं शुरू। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x। और जब मैं करने जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। सवाल ढेर, log x का 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। क्वेश्चन ढेर, खत्म, तुच्चा सवाल। और दोनों के फॉर्मूले थे, दोनों के फॉर्मूले लिखवा रखे थे, log x का 1/x और 1/x डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर। अब करते हैं इस टाइम का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5वां, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आखिरी सवाल, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ये तो काफी इजी थे, सिर्फ इंट्रोड्यूस के लिए मैंने क्वेश्चन समझाए थे कि कैसे डबल डेरिवेटिव देना। कितने टूचे क्वेश्चन दिखा रखे हैं डबल डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। अब सवाल नंबर 5वां, इसमें क्या करना है हमें, फिर से वही दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो लगाते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं कर देता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो क्वेश्चन बस दिखाने के लिए थे कि डबल डेरिवेटिव क्या है, बहुत इजी है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, ठीक है, जो थोड़े से ऊपर लेवल के होंगे इनसे, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम प्रोडक्ट रूल, क्यों, दो से मल्टीप्लाई में आ गया, तो x की पावर 3 का 3x स्क्वायर और दूसरे वाला यानी कि log x u का u और प्लस में log x का 1/x और पहले वाला u का u। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर log x तो u का u रहेगा, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 1x से 1x की पावर कम होगी, क्या रह गया x का स्क्वायर। अब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन। तो बस आओ हम करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएट, जब मैं अगेन डिफरेंशिएशन करने लग गया
तो यहाँ पे फिर दो चीज मल्टीप्लाई में आ गई, और जब दो चीज मल्टीप्लाई में कराऊंगा पावर ट्रू, और वो क्या होता है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर प्लस में दूसरे का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। तो देखते हैं 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आएगा, क्यों, 3 तो कांस्टेंट यूं का ही रहेगा मल्टीप्लाई में, और x स्क्वायर का 2x, और ये log x यूं का यूं, और प्लस में log x का 1/x, और ये वाला 3x स्क्वायर यूं का यूं, और प्लस में ये x स्क्वायर ही बैठा हुआ था, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ देखो इसकी एक x की पावर थे, x की पावर कम होगी, तो 2 थी तो एक ही x रह गया, यहाँ हमारा क्या हो गया 3 2 6 6x log x, ठीक है, और प्लस में यहाँ रह गया हमारा 3x, और प्लस में क्या है उसके 2x, तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा हमारा 3 टॉफी जमा 2 टॉफी 5 टॉफी, कितनी होगी 5, खाइए ना बचपन में 5x। तो बस अब इन दोनों में से हमारा क्या आ रहा है, x कॉमन आ सकता है, तो अगर आपका मन करे सिंप्लीफिकेशन और दिखाई दे रहा हो, आप हो तारी सही सलामत है, x कॉमन दिखाई आता हो, दिख रहा हो, तो कॉमन ले लियो इन्हें, ठीक है, x कॉमन जब आएगा तो क्या रह जाएगा 6 log x प्लस में 5। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है खत्म, इंट्रोडक्शन भी खत्म हो चुका। अब हम देखेंगे कुछ बढ़िया और तगड़े सवाल किसके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, जिसको यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो हम बात करें दो क्वेश्चंस की ओर, जहां हमें करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, वो भी किसका, एनसीईआरटी बुक का, y बराबर e की x मल्टीप्लाई में sin 5x, और यहाँ पे क्या है y बराबर e की 6x मल्टीप्लाई में cos 3x। तो दोनों का डेरिवेटिव करना है हमें, किससे, वो भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है दोनों ही क्वेश्चंस में, यानी कि d2y/dx2। तो निकालना शुरू करते हैं। तो पहले तो हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy/dx, e की x का डेरिवेटिव e की x, यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ पावर ट्रू, क्योंकि दो चीज किसमें है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और जब पावर ट्रू होगा उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर ट्रू की सहायता से, किसी फंक्शन का पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर दूसरे वाले डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। तो e की x का डेरिवेटिव क्या होता है e की x, और sin 5x यूं का यूं, और प्लस में जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव किसका, sin 5x का, ध्यान से समझना, जब मैं करने का sin 5x का, तो मुझे किसका आता है sin x का, मुझे sin 5x का डेरिवेटिव तो आता ही नहीं, मुझे आता है किसका है sin x का। तो अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, पर यहाँ x है नहीं, तो मैं करूंगा क्या, मैं मनी मनी यहाँ x मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा sin x का cos x, और x की जगह जिसे x मान रखा है यानी कि 5x। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, जब इसे करूंगा तो क्या होगा 5x का 5, और ये वाला e की x यानी कि पहले वाला यूं का यूं, कोई दिक्कत। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे एक बार। तो e की x यहाँ पे क्या आ गया sin 5x प्लस में 5 cos 5x और e की x, जाके आते हैं, ये आ गया, जीटा में कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये हो गया। अब मुझे करना है, तो आगे dy/dx की वैल्यू, अब मुझे करना है अगेन डिफरेंशिएशन, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट इसी स्टेप के बाद कर दूंगा तो यहां भी अलग पावर ट्रू लगेगा और यहां अलग पावर ट्रू चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहां भी दो चीज मल्टीप्लाई में है और प्लस के बाद यहां भी दो चीज मल्टीप्लाई में है। तो क्यों ना मैं काम कर लूं, यहां से e के x कॉमन आ रहा है और यहां से b के x कॉमन आ रहा है, इन्हें कॉमन निकाल लो। तो जैसे ही मैंने e के x कॉमन निकाल लिया, यहां हमारा क्या रह गया sin 5x, और प्लस में क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे 5 cos 5x, ये बच गया। अब सिर्फ एक ही बार पावर ट्रू लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं करूंगा डेरिवेटिव इस स्टेप के बाद, तो अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट, तो कैसे होगा e की x e की, अब यहाँ पे पावर ट्रू लगाना है, तो देखो भाई पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला ये पूरा यूं का यूं, फिर इसका डेरिवेटिव ये वाला यूं का यूं, तो e की डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e की x, और ये वाला पूरा पार्ट यानी कि sin 5x प्लस में 5 cos 5x यूं का यूं। अब प्लस में जब मैं करने जाऊंगा इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों, पर ऐसा करते हैं, तो sin 5x से क्या हो जाएगा, अब मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे sin x का आता है ना कि sin 5x का, तो मैंने मन ही मन में इसे x मान लिया, तो क्या होगा sin x का cos x, और x के जैसे x मान रखा है यानी कि 5x। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा 5x का, तो क्या हो जाएगा 5x का 5, बहुत बढ़िया। प्लस में अब इसका करना है, तो 5 तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में यूं का यूं होगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, 5 यूं का यूं है मल्टीप्लाई में। और cos 5x का जब मैं इसे करने गया, फिर मुझे इस 5x ने भड़क दे दी, क्यों, क्योंकि मुझे cos x का आता है ना ही cos 5x का,
तो जब मैं ऐसा करने गया तो मुझे इसे फिर से x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा cos x का माइनस साइन एक्स, तो ध्यान से देखना माइनस साइन एक्स, और x की जगह जिसे x मान रखा है यानी कि 5x, अब इसे x मानना था थोड़ी, 5x का क्या हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा इस पार्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पे हो चुका हमारा डेरिवेटिव खत्म, और ये पहले आ रहा यानी कि e की x यूं का यूं। अब सोल्व करना शुरू करेंगे, तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा e की x यूं का यूं रह गया, यहाँ तो कुछ सोल्व होगा नहीं, तो साइन 5x प्लस में 5 कोस 5x वो यूं का यूं रह गया, प्लस में अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा इस 5 को आगे लिया हो क्योंकि थीटा से मल्टीप्लाई मत कर देना यहाँ पे, तो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 कोस 5x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये 5 भी कांस्टेंट है, ये 5 भी कांस्टेंट है, इसकी थीटा में तो गुणा करोगे नहीं, तो 5 गुना 5 क्या हो जाएगा 25 साइन 5x, और पूरे के मतलब में e की x तो है ही। अब मैंने क्या देखा e की x इसके पास भी है और e की x इसके पास भी है, तो क्यों दोनों में से फिर से x कॉमन ले लूं, तो दोनों में से मैंने e की x फिर से कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया हमारे पास अंदर साइन 5x प्लस में 5 कोस 5x, ठीक है। और यहां पे क्या रह जाएगा प्लस में 5 कोस 5x और माइनस में 25 साइन 5x, e की x तो बाहर आ चुका है। अब देखो साइन 5x, ठीक है, में से घट गया 25 साइन 5x, यहाँ 5x है ना 5x, 25 साइन 5x, ये प्लस का है या माइनस का है, तो साइन 5x में से घट गया 25 साइन 5x, तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस का 24 साइन 5x, क्योंकि भाई ये एक ही है और ये कितना है 25 है, तो जब इसमें से घटाऊंगा क्या बचेगा, एक टॉफी में से घट गई 25 टॉफी, तो माइनस का 24, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो क्या आएगा माइनस का, यहां लिख रहा हूं सिर्फ 25 को हटा के 24 साइन 5x, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ 5 कोस 5x प्लस में 5 कोस 5x दोनों जोड़ दो, दोनों सेम चीज है दोनों के पास, तो क्या हो जाएगा 5 कोस 5x प्लस 5 कोस 5x 10 कोस 5x, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे e की x तो है ही बाहर, यहाँ हमारा आंसर आ चुका है 10 कोस 5x, और यहाँ आ चुका माइनस में 24 साइन 5x। और अगर आप लोगों का मन कर रहा हो और आप लोगों को दिख रहा हो कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेना, उसको से पीछे कॉमन नहीं रखो अपने आंसर में, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 और यहाँ रह जाएगा 12, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 2 e की पावर x और यहाँ रह जाएगा 5 कोस 5x माइनस में 12 साइन 5x। तो ये सवाल हो चुका हमारा कंप्लीटली क्लियर। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्रोडक्ट रूल लगवाया उसने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। और फिर प्रूफ है क्वेश्चन तो हमारे है ही सेकंड डेरिवेटिव के, वो भी हम आज ही करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब मैं इसे करने गया, यहाँ भी क्या दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो फिर से क्या लेगा यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल। तो पहले तो एक बार डेरिवेटिव करूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हम x को इज्जत देते हुए डेरिवेटिव करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है, दो चीज मल्टीप्लाई में, तो फिर से क्या रखूंगा पोलर रूल, और पोलर रूल क्या बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर दूसरा वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं, तो लगाते हैं यहाँ पे। तो y क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा हमारा dy बाई dx, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे ध्यान देना, जब मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता हमारा d2y बाई dx2, ठीक है, क्योंकि अब दूसरा डेरिवेटिव हो चुका है। अब आगे देखते हैं, तो y क्या होगा dy बाई dx, और यहाँ पे क्या रहेगा पोलर रूल। तो e की 6x का क्या बोल दो, e की 6x, नहीं भाई मुझे e की x का आता है, अब की बार तो यहाँ भी 6x डाल दिया इसने, ठीक है। तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना आता है e की x का, ना कि e की 6x का। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा e की x का, e की x और x की जगह है 6x, जिसे x मानना है। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब ऐसा करूंगा 6x का क्या हो जाएगा हमारे पास 6, और ये वाला cos 3x यानी कि दूसरे वाला यूं का यूं। अब प्लस में जब इसका करने गया जब मैं डेरिवेटिव, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे किसका आता है cos x का, ना कि cos 3x का। तो मैं इसे x माना, तो क्या हुआ cos x का माइनस साइन x, तो यहां हमारा कितना आ गया माइनस साइन x, और x की जगह है जिसे x मानना था यानी कि 3x, और मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, तो क्या हो जाएगा 3x का 3, और ये वाला e की 6x यूं का यूं, e की 6x हमारा यूं का यूं। अब मैंने क्या देखा, फिर से वही बात, डेरिवेटिव तो कर दिया हमने यहाँ पे। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसी स्टेप के बाद अगेन डिफरेंस करता हूं, इसे बस सोल्व भी कर लो, तो सोल्व कुछ ऐसे होगा, ये 6e की 6x cos 3x, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस 3 sin 3x, ठीक है, और आगे ले आते हैं इसे भी e की 6x, और यहाँ 3 है,
ठीक है, अब ये चीज आ गई हमारे पास सोल्व होने के बाद। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं इस स्टेप के बाद अगेन डिफरेंशिएशन शुरू कर दूं तो दिक्कत क्या आएगी, यहां अलग पोर्ट रूल चल रहा होगा, यहां पे अलग प्रोडक्ट रूल चल रहा होगा, ठीक है, और फिर दिमाग में बस उड़ जाएगी, चीजें बहुत सारी हो जाएंगी। तो मैंने क्या देखा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या जिसके से पोर्ट रूल लगने से 2 बार बच जाए। तो मैंने देखा ई की 6 एक्सिस के पास भी है और ई की 6 एक्सिस के पास भी है और एक 3 भी कॉमन आ रहा दोनों में, तो कॉमन निकाल लो इन्हें ताकि एक यार पोर्ट रूल लगे। 3 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन आ गया एक तो, और एक क्या कॉमन आ गया, ई की 6x। अंदर हमारा क्या रहेगा, फिर यहाँ पे 2 रह जाएगा। जब 3 कॉमन आया है तो कब कॉमन आया होगा, जब 6 को लिखा मैंने क्या होगा 3 × 2, तो 3 हमारा बाहर रह गया, 2 हमारा अंदर चला गया। ये तो कॉमन आ चुका है, यहाँ हमारा क्या रह गया cos 3x। पता है ना, कॉमन हमेशा वही चीज आती है जो दोनों के पास हो, ठीक है। ये कॉमन आ गया हमारा पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ क्या रह गया sin 3x। अब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट, तो भाई dy बाई डी से क्या हो जाएगा d2y/dx2, और यहां चलेगा हमारा सिर्फ अब एक ही बार पोर्ट रूल। तो फिर से वही बात, पोर्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाला यूं का यूं, और फिर इसका डेरिवेटिव, और फिर यूं का यूं। अब मैं कर रहा हूं इसका डेरिवेटिव, तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, यूं का यूं रहेगा। और जब मैं इसका करने गया e की 6x का, इसका करने गया e की 6x का, तो मुझे e की 6 का डेरिवेटिव आता ही नहीं है, मुझे इसका आता है e की x का, तो मुझे फिर से यहाँ पे इसे x मानना पड़ेगा। तो मैंने मन ही मन यहाँ पे इसे x मान दिया, तो क्या हो गया e की x का e की x यानी कि 6x। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब ऐसा करो तो क्या हो गया 6x का 6 यानी कि 6 आ गया हमारा मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत। और ये पूरा का पूरा पार्ट यानी कि 2 cos 3x और माइनस में sin 3x यूं का यूं। अब बीच में प्लस, जब मैं इसका करने गया, इसका 2 cos 3x और माइनस sin 3x का, अब मैं इसका करता हूं डेरिवेटिव, तो 2 तो कांस्टेंट है यूं कहीं रहेगा, और cos 3x जब मैं करने गया तो मुझे फिर से इसे x मानना पड़ेगा। क्यों, बार बार बुलवा, वो कहती बार बार बुलवा का मानोगे, इसे x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे cos x का आता है नहीं cos 3x का, तो मैं भाई इसे x मान लूंगा। क्या हो जाएगा cos x का माइनस sin 3x, और 3x का 3, तो देखो मैं 3 की वापस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सीधा, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, इसका हो गया हमारा डेरिवेटिव। और अब बात रहेगी इसके डेरिवेटिव की, तो क्या होगा sin 3x का, फिर से मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा sin 3x का cos 3x, और इसे x मानना था थोड़ी 3x का 3, तो यहाँ हमारा कितना आ गया 3, बहुत बढ़िया। और ये बड़ा e की 6x यूं का यूं, तो e की 6x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, e की 6x नहीं सिर्फ 3e की 6x, इसे मिटा देते हैं 3e की 6x, क्योंकि पूरी चीज थी भाई पोर्ट रूल के हिसाब से चल रही थी, हमने इसे कॉमन नहीं लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या कर सकता हूँ मैं, सोल्व कर देते हैं बस अभी स्टेप, अब तो इसके बाद तो कोई भी स्टेप नहीं है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, अब सोल्व करना शुरू करते हैं। कितना हो जाएगा 6 18 e की 6x, और यहाँ हमारा क्या रह गया 2 cos 3x माइनस में sin 3x, ये आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, अब देखो माइनस इसके पास है और माइनस इसके पास भी है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो गया 6 sin 3x, ठीक है, और प्लस में 3 cos 3x, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 3e की 6x। अब पूरे में से कॉमन क्या चीज आ रही है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक e की 6x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, तो 3e की 6x कॉमन आ गया। तो देखो सब ध्यान से, जब यहाँ से एक तो 1 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 3 कब कॉमन आया होगा जब 18 को मैंने लिखा हुआ क्या 6 गुणा में 3, तो 3 तो 12 आएगा, अंदर क्या रह जाएगा 6, तो 6 को अंदर भेज देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 दूनी 12 cos 3x, और 6 गुणा में साइन क्या हो जाएगा 6 sin 3x, ये आ गया। और यहाँ भी देखो ये तो पूरा पूरा बाहर कॉमन आ चुका है, तो हमारा यहाँ रह जाएगा 6 sin 3x और प्लस में 3 cos 3x, एक मिनट माइनस अंदर भेजा तो ये नेगेटिव हो जाएगा वापस 3 cos 3x, ये आ गया हम, तो हमारा आंसर आ चुका। अब देखते हैं इसका एक स्टेप और सोल्व करते हैं, 3e की 6x यूं का यूं, अब 12 cos 3x माइनस में 3 cos 3x, क्या रह गया 12 में तो घट गया 3, तो कितना बच गया 9, तो 9 cos 3x, और यहाँ माइनस 6 sin 3x है, माइनस 6 sin 3x, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो माइनस 12 sin 3x, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और जिसका मन कर रहा हो और जिसे दिख रहा हो भाई हाँ तो 3 को मना रहा है अंदर तक, तो वापस 3 को मन ले लियो, तो 9 यहाँ पे क्या बन जाएगा अगले स्टेप में 3 cos 3x, और यहाँ हमारा बन जाएगा 4 sin 3x, और 3 तो बार कॉमन आ चुका है, तो 3 बार कॉमन हो गया 3 गुणा में 3 9e की 6x, तो ये आ गया हमारा d2y/dx2 का फाइनल आंसर। और दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में तगड़े सवाल थे, ठीक है, दोनों ही ढेर कर दिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ तक कर ले सकता है। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, एक मिनट।
अब हम देखते हैं दो और क्वेश्चंस, वो भी किसके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हमें डेरिवेटिव करना है किसका, tan इनवर्स x का। तो ये काफी इजी है, क्यों, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले में सिखाया था आप लोगों को tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव करने का। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली डेरिवेटिव का। tan इनवर्स x का क्या हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो हमारा क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अब हमें किसकी बात कर रही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के दो तरीके हैं। एक तो है सिंपल तरीका, जो सिंपल बच्चे कर सकते हैं, वो क्या कि भाई यहाँ पे दो चीज डिवाइड में दिख रही है तो क्वेश्चन टूल लगा सकते हो। अरे कोई स्मार्ट तरीका, पहले हम करते हैं क्वेश्चन टूल से। जब मैंने क्वेश्चन टूल से किया इसका अगेन डिफरेंशिएशन, तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट। तो क्वेश्चन टूल के हेल्प से करते हैं, और वो क्या बोलता है, नीचे आएगा ताक नीच का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और दूसरे वाला u का u, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर u का u, बीच में माइनस। अब इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और पहले वाला यानी कि 1 u का u। तो ये तो हमारा क्या 0 गुना में कुछ भी हो खत्म। यहां हमारा कितना आ गया माइनस का 2x, और अपॉन में क्या आ चुका हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल डेरिवेटिव किसका, इसका अगेन डिफरेंशिएशन का। लेकिन इसका करने का एक तरीका और था, ये सिंपल तरीका था जिसे मैंने कर दिया। अब एक तरीका और था, वो क्या कि भाई मुझे 1/x का डेरिवेटिव पता है क्या होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। पर बात है भैया यहाँ तो है ही नहीं x, यहाँ तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स किया, तो क्या दिक्कत है, मनी मन में x मान लेंगे, फिर हम यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मनी मन में इस स्टेप पे x मान लिया, तो क्या हो गया 1/x का अल्टरनेटिव दिखा रहा हूँ भाई सिर्फ अगेन डिफरेंशिएशन का। तो क्या हो जाएगा 1/x का -1/x स्क्वायर, x की जगह इस पूरे का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव जिसे हमने x मानना था, अब इसे x मानना था थोड़ी, तो क्या हो जाएगा 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। तो देखो वही तो आंसर आया। तो क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और नीचे हमारा क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा फाइनली सवाल ढेर हो चुका है, और दोनों ही हमारे क्या थे, सेम ही आंसर आए हैं। पर ये था वो बच्चे जो ये नहीं देख पाते और उन्होंने क्वेश्चन टू लगाया, क्यों, क्योंकि दो चीज डिवाइड में थी। और मैंने क्या लगा दिया, मैंने देखा कि यहाँ x होता तो मैं डिवाइड कर देता 1/x का -1/x स्क्वायर, फिर से x मानना था थोड़ी चेन रूल बना दिया इस क्वेश्चन में। वो दिक्कत, तो दोनों में से किसी तरीके से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पर ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका था जो मैंने नीचे अप्लाई कर दिया बिना क्वेश्चन टू लगाए। आई बात समझ में। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी की बुक का। अब इसे कैसे करेंगे, तो पहले तो भाई मैं करता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने गया यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या देखा, फिर लोग आगे हैं, और वो भी एक नहीं भाई, तो दो लोग आए हैं, एक की बात है, ठीक है। अब यहां देखते तो मैंने क्या देखा कि लोग x है, अगर यहां x होता तो मैं डेरिवेटिव कर भी देता, कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि मुझे लोग x का आता है। किसने सिखाया मेरे को, मेरे मास्टर जी ने। क्या क्या होता लोग x का 1/x। तो भाई अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर भी देता लोग x का 1/x, ठीक है। पर यहाँ x नहीं है ना, यहाँ पे क्या है लोग x है, तो मैं करूंगा, मैं कर दूंगा इसे x मान लूंगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो फिर सही बात मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैं इसे x मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा लोग x का 1/x, x की जगह जिसे x मान रखा है यानी कि लोग x, और मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा लोग x का 1/x, तो लोग x का अलग से क्या हो गया 1/x। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं करने जाऊंगा अगेन डिफरेंशिएट, अब बढ़त थोड़ी सी यहां होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीज आ गई, ये तो करते हैं डेरिवेटिव, अब यहाँ दो चीज आ गई, वो भी किसे मल्टीप्लाई में। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ लगाना होगा प्रोडक्ट रूल, और वो क्या बोलता है पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल लगाऊंगा। तो भाई पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन रूल मत लगाना, इसलिए पहले मैंने बड़ा क्वेश्चन करवाया था, ये बड़ा स्मार्ट तरीका लगाया जो मैं नीचे अप्लाई किया था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इजी पड़ेगा। तो मैं करूंगा इसे मनी मन x मान लूंगा, तो क्यों, जब 1/x का आता है तो मैंने इसे x मान लिया, तो क्या हो गया 1/x का -1/x स्क्वायर, x की जगह जो है उसका स्क्वायर यानी कि लोग x का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, क्या हो जाएगा लोग x का 1/x, और यो वाला 1/x u का u। और क्वेश्चन रूल से भी करें ना सेम यही आंसर आएगा, ठीक है। पर मैं भाई इस तरीके से करवा रहा हूं और इजी पड़ेगा, ठीक है। तो 1/x का -1/x स्क्वायर, x की जगह जो
एक्स की जगह उसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में से एक्स मानना था थोड़ी log x का 1/x, और ये वाला 1/x यूं का यूं, बीच में प्लस, अब इस वाले 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर यानी कि दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और पहले वाला यानी कि 1/log x यूं का यूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने सोल्व किया था, क्या हो गया माइनस का 1/log x, यहां हो गया 1/x इंटू 1/x 1/x स्क्वायर, ठीक है, और सेम यहां पे क्या हो गया माइनस में 1/x स्क्वायर log x, ठीक है। मैंने क्या देखा फिर से, यहां पे क्या आ गया माइनस का 1/, यहां भी क्या बन गया log x और x स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज बन गई पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों सेम है। और माइनस का यहां पे क्या आ गया 1/x स्क्वायर log x, तो क्या आंसर आ जाएगा इसकी जगह, जब इसके आंसर लिखूंगा तो नीचे वाला सेम है, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया -1 और -1 क्या हो गया माइनस का 2, और क्या आंसर आ जाएगा हमारा x स्क्वायर log x। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सवाल क्या हो गया ढेर हो चुका है, ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन ढेर हो चुका, 2 बार रिव्यू कर चुके हम, दोबारा दिखाई था क्वेश्चन को, ठीक है। पहले हमने इसे x मानना था तो क्या हो गया log x का 1/x, x की जगह log x, अब इसे x मानना था थोड़ी log x का 1/x, अगेन डिफरेंशिएशन में क्या लिया सिंपल रूल, ठीक है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, अब इसे x मानना था थोड़ी log x का 1/x, और ये वाला 1/x यूं का यूं, और इस वाले 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, और ये वाला फिर यूं का यूं, ठीक है। दोनों में क्या देखा मैंने सेम चीज बन रही है, यहाँ भी क्या आ गया 1/x स्क्वायर माइनस 1/log x, यहाँ भी सेम चीज, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, नीचे वाला सेम ऊपर वाला ऐड हो गया, माइनस का 2 अपॉन में x स्क्वायर बाय में x स्क्वायर log x। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो चुका ढेर हो चुका, ये वाला भी, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बढ़िया था किसका सेकंड डेरिवेटिव का। अब हमारा सिर्फ एक और आखिरी क्वेश्चन रह गया सेकंड डेरिवेटिव का, इसके बाद सारे प्रूफ है क्वेश्चन रह जाएंगे, तो इसके बाद हम पहले उसे उड़ाएंगे। तो जिसको ये क्वेश्चन उतारने हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं। अब हम देखते हैं इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, जो बिना प्रूफ के हमें करना है सेकंड डेरिवेटिव। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहले मैं क्या करूंगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे मैं करने गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, क्यों, क्योंकि मुझे sin x का आता है ना कि sin log x का। तो पहले दिक्कत तो यही कि भैया अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देते, पर यहाँ तो log x है, तो मनी मन में करूंगा x मान लूंगा और क्या लगा दूंगा चेन रूल। तो बस चेन रूल लगा देंगे, इसे x मान लिया हमने, क्या हो जाएगा sin x का cos x, x की जगह है जिसे x मान रखा है यानी कि log x। अब मल्टीप्लाई में से x मानना था थोड़ी, जब ऐसा करने गया तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को इस आगे दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो मैं इस x को इसके अपॉन में लिया हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसके अपॉन में लिया हूं सिंपलीफाई करके, और फिर लगाऊं क्वोशिएंट रूल, वरना इसे यूं करूं मल्टीप्लाई में ही रहने दूं और क्या लगा दूं प्रोडक्ट रूल। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट लिख देना करने से पहले कि ये समझ जाए आप इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हो दोबारा। तो यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर दूसरा डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं। तो वापस मैं इसका डेरिवेटिव करने गया तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा इसका माइनस साइन x, x की जगह है log x जिसे x मान रखा था। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं इस करने गया तो क्या हो जाएगा log x का वापस से 1/x, ठीक है, और ये बड़ा 1/x तो यूं का यूं, अब बीच में प्लस, और जब मैं इसा करने गया तो क्या हो जाएगा 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर, और ये वाली पूरी चीज यानी कि cos log x यूं का यूं। तो यहाँ पे क्या चीज बन गई हमारी, यहां तो बन गया हमारा माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, sin log x, ठीक है ना, 1/x इंटू 1/x स्क्वायर। सेम यहाँ पे क्या बन गया प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ हमारा क्या बन गया cos log x, ठीक है। अब दोनों के केस में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह उसके अपॉन यहाँ पे भी x स्क्वायर है और इसके अपॉन में यहाँ भी x स्क्वायर है, तो ऊपर वाले यूं ऐड हो जाएंगे, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, और साइन किसका रहेगा माइनस का, तो ये यूं का ऐड करना पड़ेगा हमें क्योंकि जुड़ नहीं सकते यूं भी ये, तो माइनस का sin log x, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस में cos log x, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके पूरे के x स्क्वायर,
ठीक है, ये दोनों सेम थे तो ऊपर वाला मैंने यूं का यूं इकट्ठे रख दिए और नीचे वाला हमारा यूं का यूं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया किसका, d2y/dx2 का, या फिर इसे बोल सकते हैं हम अपने डबल डेरिवेटिव का आंसर। तो हमने पहले क्या किया था इस क्वेश्चन में, पहले हमने किया चेन रूल लगाया और हमने कर दिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और फिर करने के दो तरीके से बताया था मैंने, x को नीचे लेके आप क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा दोनों से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन रूल लगा सकते हो या फिर सिंपल तरीके से कर सकते हो, थर्ड रूल लगा दो, इसका डेरिवेटिव ये वाला u का u और फिर इसका डेरिवेटिव ये वाला u का u, दोनों ही आंसर हमारे क्या आएंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो बस यहां तक हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ प्रूफ है क्वेश्चंस, कि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ प्रूफ है क्वेश्चन आ गए, मतलब जो हमें आंसर पहले से गिवन होगा कि आपको ये प्रूफ करना है अपने आंसर से, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे अच्छे से। तो चलो, जिसको यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। जैसे कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन अब हमें बात करनी है किसके बारे में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रूफ क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के प्रूफ क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहले बता रहा हूं, प्रूफ क्वेश्चन हमेशा एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं और आएंगे ही आएंगे, मतलब डेरिवेटिव में से एक क्वेश्चन कोई सी भी ताकत रोक नहीं सकती बोर्ड पेपर में आने से। ठीक है, मतलब एक सवाल 4 नंबर में इसका आना ही आना है। ठीक है, प्रूफ क्वेश्चन का। ठीक है, लेकिन अब करें कैसे, अब हम बात उसके बारे में करते हैं। ठीक है, प्रूफ क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए, फिर आपको आपका आंसर भी ध्यान होना चाहिए, जो कि बहुत हेल्प करेगा प्रूफ क्वेश्चन करने में। ठीक है, प्रूफ क्वेश्चन की कोई भी ट्रिक नहीं होती कि हाँ भाई मैं यूं बता दूं कि भैया इस तरीके से कर दो, आप इस तरीके से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, कोई सिंगल ट्रिक नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे जब भी जब आपने कम से कम नहीं तो नहीं 20-30 क्वेश्चन की, प्रूफ वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी, चाहे वो पिछले 10 साल के हो, चाहे फिर वो क्या हो एनसीईआरटी के हो। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं। तो चलो शुरू करते हैं, प्रूफ क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखा है इसने, y बराबर है 5 cos x माइनस में 3 sin x। ठीक है, और प्रूव दैट कि d2y/dx2 प्लस में y बराबर आएगा 0 के। अब मुझे नहीं पता मैं इसे प्रूफ कैसे करूंगा, ठीक है, और मेरा ये आंसर आएगा ही नहीं आएगा, पर मुझे इतना पता है, उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है d2y/dx2, और इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने क्वेश्चन का 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। तो बस मेरा सारा फोकस किस पे गया, 2 बार डेरिवेटिव करने के ऊपर। ठीक है, कि कम से कम 2 बार डेरिवेटिव तो करूं, क्या पता सही में आंसर आ जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इससे पता क्या लग गया मुझे कि भाई 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो हम वो करते हैं पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं पे कर रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy/dx, बात ही भैया क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव में जबरदस्ती करवाया है x के रिस्पेक्ट में। अब बात रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, यूं का ही रहेगा मल्टीप्लाई में cos x का माइनस sin x। ठीक है, फिर 3 हमारा कांस्टेंट यूं का ही रहेगा मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि जब भी कांस्टेंट, और यार बहुत बार बता चुका हूं मैं, जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है उसका डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूं का यूं ही रहता है, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है हमें। तो क्या हो जाएगा sin x का cos x। तो ये आ चुका हमारा क्या, dy/dx। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए था d2y/dx2, तभी तो प्रूफ कर पाऊंगा मैं। तो अब मैं करने का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएट, यहां पे क्या हो जाएगा, dy/dx का d2y/dx2। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट, तो -5 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, यूं कहीं रहेगा, sin x से क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ पे -3 कांस्टेंट है, यूं कहीं रहेगा मल्टीप्लाई में, और cos x से क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो जब cos x करूंगा माइनस sin x, तो एक माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में किया, तो क्या हो जाएगा प्लस sin x। ये हमारा क्या आ गया, d2y/dx2। अब इसके बाद ना अपना प्रूफ करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि भाई मैं d2y/dx2 की वैल्यू यहां पुट कर दूं और y की वैल्यू यहां पुट कर दूं। भाई y की वैल्यू क्या है, खुद क्वेश्चन है भाई, तो ये रहा, यहां पुट कर दूं और 0 पर लाके दिखा दूं। तो चलो पहले मैं उस तरीके से करता हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने रखा है यहाँ पे कर देते हैं वाला काम। तो d2y/dx की वैल्यू क्या आ चुकी, ये रही, माइनस का 5 cos x प्लस में 3 sin x, ठीक, और प्लस में y की जगह क्या आएगा क्वेश्चन, यानी कि ये रहा 5 cos x, ठीक है, और माइनस में 3 sin x। अब सोल्व कर दो बस इसे, तो देखो माइनस का 5 cos x प्लस का 5 cos x कट गया, कितना हो गया 0, प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x कट गया, आ गया कितना आंसर 0। तो हमारा आंसर प्रूव हो चुका है 0। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था यहाँ पे करने का, लेकिन एक है स्मार्ट तरीका जो स्मार्ट लोग यूज करते हैं। क्या, उन्हें पता है क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई जैसे ही मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा, जबरदस्ती माइनस कॉमन लूंगा, तो मैंने ऐसे माइनस कॉमन लिया, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने ऐसे माइनस कॉमन लिया तो ये रहेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्लस,
क्योंकि माइनस अंदर जाने के बाद भी सिंबल चेंज करता है, बाहर आने के बाद भी सिंबल चेंज करता है, तो कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ताकि जब इस माइनस को आप इधर भेजें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, और यही तो हमारा क्या है y, ये रखा है क्वेश्चन में, बस यहां पुट कर दो y की वैल्यू यहां, तो जैसे मैंने y को यहां पर रखा, क्या बन गया हमारा माइनस y, और यहां हमारा क्या है d2y/dx2। अब ये वाला y यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का y, तो d2y/dx2 या क्या हो, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का y, और यहाँ हमारा क्या रह गया 0। सवाल ढेर, ठीक है, ये था एक स्मार्ट तरीका, और ये भी आप कर सकते हो डायरेक्टली पुट करके। पर बता रहा हूं हम कुछ क्वेश्चन में सही पुट नहीं करने वाले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत भयंकर बन जाते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी आज इसी क्लास में, ठीक है, आगे करने वाले क्वेश्चंस में, कि भाई प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे क्वेश्चन पुट ही करें, क्योंकि पुट करना काफी महंगा पड़ जाता है। तो बात करेंगे आगे, जिसको यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और हम देखते हैं सवाल नंबर 12वां आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 5.7 का प्रूफ का एक और क्वेश्चन, जहां हमें किसकी बात करनी है, इसमें देखा है y बराबर cos इनवर्स x, हमें क्या निकालना है फाइंड d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है d2y/dx2, यानी कि इसका बात का मतलब क्या है, हमें अपने क्वेश्चन का 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आई बात समझ में। और उसने क्या बोला है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, इस बात का मतलब हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले हम निकाल तो लें अपना क्या d2y/dx2, यानी कि हमें अपने क्वेश्चन का 2 बार डेरिवेटिव करना ही होगा, तो हम एक बार अपने क्वेश्चन का डेरिवेटिव करते हैं 2 बार, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें डेरिवेटिव कर दूंगा अपने फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy/dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है x के रिस्पेक्ट में, और cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x के डेरिवेटिव का, जहां मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो क्या होगा cos इनवर्स x का -1 में अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हमारा किसकी वैल्यू आएगी dy/dx की। और हमें करना क्या होगा, हमें तो d2y/dx निकालना है, यानी कि अब हमें एक बार और डेरिवेटिव करना होगा। तो हम शुरू करते हैं अपना एक बार और डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या हो जाएगा dy/dx का d2y/dx2, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ पे करना है दोबारा डेरिवेटिव, तो मुझे क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन टू, क्यों, क्योंकि दो चीज किसमें है डिवाइड में, और जब भी दो चीज डिवाइड में होती है तो हम क्या लगाते हैं क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, चलो अब शुरू करते हैं। फिर नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, यानी कि अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या चल रहा होता है पहले वाले का डेरिवेटिव। अब ध्यान रखना माइनस है यहाँ पे, या तो माइनस को पूरी तरह कॉमन ले लो, सिर्फ डेरिवेटिव इसका करो, या फिर अंदर रखना हर एक पार्ट में, ध्यान से मैं अंदर ले कर रहा हूं। तो -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है, और नीचे वाला अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर यूं का यूं, माइनस में जब मैं इसका करूंगा यानी कि रूट x का, तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, और यहाँ x तो है, यहाँ पे क्या है अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो मुझे मन ही मन यहाँ पे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा रूट x का 1/2 रूट x, और x की जगह है जिसे x मान रखा है, यानी क्या लगाना है हमें चेन रूल। और मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं इसका करूंगा डेरिवेटिव तो 1 का 0 और माइनस x स्क्वायर का -2x, तो इस 2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला 2 कट जाएगा, मैं क्या काट दिया। और मल्टीप्लाई में पहले वाला यानी कि -1 यूं का यूं, इसे लिखना मत भूल जाना, ठीक है। तो पहले वाला हमारा पूरा -1 था, तो यूं लिख दिया। अब देखो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 0 गुना में कुछ भी हो खत्म, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस क्या होगा माइनस, -1 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास सिर्फ 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो ये पूरा बड़े बड़े का सिंबल है, तो इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ गया हमारे पास -1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे होगी, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे x भी था, ये तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया था, और यहाँ हमारा क्या एक माइनस है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस आ गया, लेकिन 1 नहीं है यहाँ पे, 1 इंटू में x, यहाँ पे ऊपर हमारा x भी आना चाहिए एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये तो हो गया माइनस का x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया x, और नीचे हमारे पास क्या है अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और इसकी से गुणा होगी तो क्या आ गया 1 माइनस में x स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा -x, तो यूं का यूं, अपॉन में क्या आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं रूट का मतलब क्या होता है पावर आधी, नीचे हमारे पास क्या है अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसमें समझता हूं रूट को पावर हाफ, बस इसका फायदा क्या होगा भैया, अभी दिखेगा क्या फायदा होगा। देखो बेस सेम है,
इसकी पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे पावर क्या है आधी, तो यहाँ पावर आधी और यहाँ एक, तो क्या हो जाएगा आधी और एक पावर 1.5, तो क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1.5 यानी कि 3/2। तो ये हमारे पास पावर में आ चुका है क्या 1.5। ठीक है, अब हम ये सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया d2y/dx2, इसकी कंप्लीट वैल्यू आ चुकी। तो ऊपर लिखता हूं यहाँ पे d2y/dx2 हमारा कितना आ चुका है, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन में क्या है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर में 1.5 यानी कि 3/2। और हम कर क्या सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये तो हमारा आंसर आ चुका d2y/dx2, लेकिन उसने क्या बोला एक बार देखते हैं। उसने बोला फाइंड d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अब इन टर्म्स ऑफ y अलोन का मतलब क्या है कि मुझे d2y/dx2 में सिर्फ और सिर्फ y चाहिए, अलोन, y अलोन मतलब y अकेला चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y ही चाहिए, वेरिएबल में x नहीं होना चाहिए। और मैंने क्या देखा y थोड़ा पूरे क्वेश्चन में सिर्फ x है, y तो एक भी नहीं है, तो हमें अपने पूरे x की जगह पे क्या चाहिए y चाहिए। और जब भी x को y में बदलना हो तो हमेशा हमारी मदद कौन करेगा, खुद क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या था y बराबर है कोस इनवर्स x के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो वो क्या आएगी कोस इनवर्स को यहाँ भेज दो, तो x बराबर क्या हो गया हमारा कोस इनवर्स, जैसे यहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा कोस बन जाएगा सिर्फ वहां जाके, तो क्या रह गया x बराबर कोस y। इसमें क्या करूंगा यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो बस पुट कर दो, x की जगह कितना आ गया कोस y। अब बात रहेगी नीचे, तो नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर y, और इसकी पावर में क्या है हमारे पास 3/2। अब देखो भाई यहाँ पे बस वाली पुट कर दिया, सोल्व कर देते हैं। तो माइनस कोस y यूं का यूं, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी 1 माइनस कोस स्क्वायर y, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर y, और इसकी पूरी पावर में क्या है 3/2। तो अब इस 2 से हमारा 2 कट जाएगा, तो क्यों, क्योंकि पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 3, तो क्या रहेगा माइनस कोस y अपॉन में क्या हमारे पास साइन क्यूब y। ठीक है, अब यू कर सकते हो क्या कि भाई एक कोस y तो एक साइन ले लो, साइन की पावर 3 तो एक साइन ले लो, तो एक कोस साइन क्या बन जाएंगे हमारे कोस y साइन क्या होता है कोट, तो एक तो बन गया हमारा कोट y, और नीचे भी 2 साइन स्क्वायर रह गए, उसे ऊपर ले जाओ तो 1 बाय साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा कोस x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोस x स्क्वायर। तो क्या आंसर आया माइनस कोट y और कोस x स्क्वायर y। तो ये हमारा आया फाइनल आंसर, जो हमारा किसकी फॉर्म में है सिर्फ y की फॉर्म में। इस तरीके से हमारे वाला क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। यहाँ प्रूफ कुछ नहीं करना था, बस d2y/dx2 निकालना था y की फॉर्म में। ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रूफ है सवाल की। चलो फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एनसीईआरटी की बुक का। अब 13वें क्वेश्चन में क्या है, आपको y बराबर क्या दे रखा है 3 कोस log x और 4 साइन log x। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, बुक में ये लिखा हुआ था xy1 प्लस में x स्क्वायर y2 और प्लस में y बराबर है 0 के। लेकिन दिक्कत क्या है कि भैया ना तो मैं y1 का पता ना मैं y2 का पता, ये होता क्या है कुछ नहीं होता। y1 का मतलब क्या होता है dy/dx और y2 का मतलब क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx2। ठीक है, तो पहले से मैंने इस प्रूफ के क्वेश्चन को इस तरीके से बदल लिया, तो इनको पता ही होगा y1 और y2 का मतलब क्या होता है। y1 का मतलब क्या है फिर बता रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिर से वही बात भाई क्वेश्चन ये आ गया, अब मुझे नहीं पता है सोल्व कैसे करना है, ये आंसर आएगा नहीं आएगा, पर मुझे इतना पता है भाई क्वेश्चन में 2 बार डेरिवेटिव तो हो रखा है, यानी कि d2y/dx यूज कर रखा है, तो पर मैं 2 बार डेरिवेटिव तो कर लूं। ठीक है, प्रूफ हो जाए ना हो, टीचर वहां तक के नंबर देगा मुझे वहां तक के स्टेप्स के। तो चलो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे d2y/dx2 की वैल्यू। तो y दे रखा है हमें, हम सोल्व कर देंगे इसे x के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं निकाल रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy/dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती करवाया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहां देखते हैं 3 तो कांस्टेंट है, वही मल्टीप्लाई में तो यूं का ही रहेगा। अब बात रहेगी इसकी, जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या हुआ cos x का माइनस साइन x, और x की जगह जिसे x मान रखा है। ठीक है, अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इस मल्टीप्लाई में करूंगा इसका डेरिवेटिव यानी कि log x का 1/x प्लस में। अब बात रहेगी इस क्वेश्चन की, इसका डेरिवेटिव की, तो 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो यूं का यूं रहेगा। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे sin x का आता है ना कि sin log x का, तो मैंने मन में इसे x मान लिया था कि मैं चेन रूल लगा सकूं। तो क्या होगा sin x का cos x और x की जगह है log x। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब ऐसा करूंगा क्या हो जाएगा log x का 1/x। तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा डेरिवेटिव। ठीक है, dy/dx।
अब मैंने क्या देखा अपने क्वेश्चन में कि भाई मैं इसी सब के बाद अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है क्या कि अब कई बच्चे होंगे इस सब का d2/dx निकालना शुरू कर देंगे। तो समझ रहे हो, एक तो पहली बात यहाँ दो चीज मल्टीप्लाई में बन चुकी है और यहाँ दो चीज मल्टीप्लाई में बन चुकी है, तो क्या लगेगा हमारा यहाँ पे पोर्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें दोनों केसेस में। और फिर उसमें क्या होगा, दिमाग खराब, 2 बार पोर्ट रूल लगेगा, ठीक है। और एक बहुत बड़ी चीज बनेगी, आप सोचोगे उसे यहाँ पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा, भाई बहुत मेहनत लग जाएगी। अब इस क्वेश्चन में यहां से स्मार्ट वर्क लगाना शुरू होता है क्या कि मैंने क्या देखा कि dy/dx के मल्टीप्लाई में x है, तो क्यों ना मैं पहले से x ले आऊं dy/dx के मल्टीप्लाई में, तो वो कैसे करूंगा मैंने देखा x इसके पास भी है, x इसके पास भी, 1/x इसके पास भी है, कॉमन लेके x को इस साइड भेज देता हूं, तो मैंने वही किया, ठीक है, x को इस साइड भेज दिया, तो x के साथ क्या हो गया, x इंटू में dy/dx, और यहां हमारा क्या रह गया, माइनस में 3 sin log x, ठीक है, और क्या रह गया, प्लस में 4 cos log x। अब हमारे पास ये बच चुका है, माइनस में 3 sin log x प्लस में 4 cos log x, 1/x को बना के उस तरह भेज दिया, x बन गया, और यहाँ पे x के बदले में क्या गया dy/dx। अब मैं काम करता हूं, मैं एक चीज से बच गया, वो क्या है, 2 बार पोर्ट रूल लगाने से, ठीक है। अब मैं करता हूं डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अब यहां लगेगा पोर्ट रूल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में आ गई, तो कैसे रखूंगा पोर्ट रूल, और पोर्ट रूल होता क्या है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला u का u, फिर प्लस में दूसरे डेरिवेटिव पहले वाला u का u, तो क्या हो जाएगा x का 1 dy/dx u का u, और प्लस में जब मैं इसका करने गया, किसका, dy/dx, तो क्या हो जाएगा d2y/dx2, और ये वाला x u का u, और यहां हमारा क्या है, माइनस का 3 साइन। अब देखो ध्यान से, जब मैं यहां डेरिवेटिव करने जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे इसमें इस स्टेप में तो हो गया, देखो x का 1 ये u का u, इसका d2y/dx2, क्यों, क्योंकि dy/dx का दोबारा डेरिवेटिव क्या होता है, d2y/dx2, और ये बड़ा x u का u। अब यहां करते हैं वही डेरिवेटिव सिंपल वाला, तो क्या होगा, अब उसके लिए मुझे इस x मानना पड़ेगा, -3 तो कांस्टेंट है, इस x मानोगे क्या होगा, sin x का cos x, x की जगह है log x, अब इस x मानना था थोड़ी, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, ठीक है, प्लस में, अब जब किसा करने गया 4, फिर कांस्टेंट तो यूं का ही रहेगा, ठीक है, 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यूं का ही रहेगा। अब cos log x, अब ऐसा करने का तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अब मुझे इसे x मानना पड़ेगा, किसे, cos x को, मुझे अब इसे x मानना पड़ेगा log x को, क्यों, क्योंकि मुझे cos x का आता है नहीं cos log x का, तो जब मैंने इसे x माना तो क्या होगा cos x का माइनस sin x, तो माइनस को मैं यहीं लगा देता हूं, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस sin log x। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं इससे करना गया तो क्या हो जाएगा log x का 1/x। अब देखो 1/x फिर से इसके पास भी है और इसके पास भी है, और जब मैंने ऐसा किया था तो यहाँ पे ध्यान से देखा हो आप लोगों ने, यहाँ से x हट गया था, यहाँ पे x क्या हो गया था, जब मैं यहाँ पे डिवाइडेड किया तो dy/dx के मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 रह गया था, और इसके मल्टीप्लाई में x आ गया था, ये x हट गया था, और फिर से यहाँ पे इसके वन में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो मैं फिर से x को यहाँ ले आया, ठीक है, कॉमन लेके यहाँ लिया, तो क्या हो जाएगा x dy/dx, और प्लस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर d2y/dx2, और यहां हमारा क्या बन चुका, -3 cos log x, और 1/x हट चुका है, क्या रह गया, माइनस में 4 sin log x। अब इन दोनों स्टेप में क्या हो रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों के पास ही माइनस है, कॉमन ले लिया, जैसे माइनस कॉमन लूंगा यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस, ठीक है, क्यों, दोनों की बदल गई, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और माइनस मार कॉमन ले लिया, और इसी का नाम हमारे पास क्या है, y, देखो इसका मतलब y 3 cos log x प्लस में 4 sin log x, तो इसलिए क्या रखूंगा मैं पे y, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा माइनस का, इसकी जगह क्या आ गया y, और यहाँ हमारा क्या है x dy/dx प्लस में x स्क्वायर d2y/dx2, और अब ये यहाँ पे आ गया प्लस का हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया x dy/dx, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर d2y/dx2, और प्लस में y बराबर किसके आ गए यहाँ पे 0 के। यहां तक हो चुका हमारा ये वाला पूरा का पूरा सवाल, देखो वही सेम आंसर आ चुका, x dy/dx d2y/dx में x स्क्वायर प्लस का y बराबर आ गया 0 के। तो इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, मैंने अलग से d2y/dx निकाला कि मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मैं डायरेक्टली जो स्टेप आई मैं वो करता चला गया, जो समय क्या था 1/x को बनाया था, तो मुझे इसके मल्टीप्लाई में x चाहिए था, तो मैं x को उस तरफ ले गया था कि x आ जाए, जब मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया तो इसके मल्टीप्लाई से x हट गया, ठीक है, और वो x के पास शिफ्ट हो गया, तो मैंने देखा दोबारा 1/x आ रहा है, क्यों ना से वहां भेज दूं, तो वहां भेजा तो इसके पास x चाहिए था, x आ गया, इसके पास x स्क्वायर चाहिए था, वो भी आ गया, ठीक है, और वहां पे क्या रह गया
माइनस कॉमन लेते हैं सिर्फ y, और y आ गया प्लस का हो गया। मतलब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैं अलग से dy बाई dx निकालूंगा, dy बाई dx निकालूंगा, फॉर्मूले पुट करूंगा और फिर मैं अपना आंसर सोल्व करके निकालूंगा। सोचना कितनी बड़ी चीज बन जाएगी। सोचो देखो एक बार x के मल्टीप्लाई में पूरा dy बाई dx रख रहा हूं, ये पूरी वैल्यू जो आई थी यहाँ पे ये वाली, ठीक है, प्लस में x स्क्वायर फिर dy बाई dx रखूंगा, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। फिर y के जगह मुझे y की वैल्यू पुट करनी होगी और फिर काट पीट के 0 लेके आऊंगा, तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं रोक रहा हूं। चलो फिर वो मेरे क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हमारे पास y बराबर दे रखा है 500 e की 7x और प्लस में 600 e की माइनस 7x। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें d2y बाई dx प्रूफ करना है, 49y के बराबर आएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, पर क्या प्रूफ करना है, d2y बाई dx2। ठीक है, तो पहले मैं d2y बाई dx2 निकाल तो लूं अपना, इसका मतलब मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना होगा और मुझे करना आता ही है, तो पहले मैं 2 बार डेरिवेटिव करता हूं इस क्वेश्चन का। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हुए, पे क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाई dx। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है x के रिस्पेक्ट में। अब यहां करते हैं, तो 500 तो कांस्टेंट है, उनका रहेगा मल्टीप्लाई में। अब e की 7x का जब मैं करने गया तो मुझे इसे x मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे e की x का आता है, ना कि e की 7x का। तो e की x से क्या होता है, e की x तो मैंने मन में से x मान लिया, मैं डेरिवेटिव कर पाऊं किससे, चेन रूल से। तो x मान लिया तो क्या हो जाएगा, e की x का, e की x की जगह जिसे x मान रखा है, अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं ऐसा करूंगा क्या हो जाएगा, 7x का 7। क्यों, 8x का 8 नहीं होता, 10x का 10 नहीं होता, 20x का 20 नहीं होता, तो 7x का 7 ही हो जाएगा। तो 7 आ गया मल्टीप्लाई में। करना मत मल्टीप्लाई, क्यों मत करना भाई बताएगा अभी थोड़ी देर में, पता लग जाएगा क्यों नहीं करना। प्लस में यहाँ पे 600 यूं का यूं कांस्टेंट मल्टीप्लाई में। अब बात आई e की माइनस 7x कैसे करोगे, फिर से एक बात, अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता e की x का, e की x। ठीक है, तो अब मुझे मनी यहाँ पे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा, e की x का, फिर से वही e की x की जगह है माइनस 7x। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब ऐसा करने गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x का माइनस 7। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ठीक है, इस माइनस को आगे ले आओ, ठीक है, फिर वहीं पे छोड़ दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मैं कर रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट, कुछ सॉल्व नहीं करना और कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी हमें, और वो हमें करनी नहीं, क्यों नहीं करनी है पता लग जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का d2y बाई dx2। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है, यूं का यूं रहेगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 7 गुणा में 500 यूं का यूं, और फिर से मैं कैसा करना है, डेरिवेटिव e की 7x का, और जब मैं e की 7x का करने गया मुझे वापस फिर से इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा, e की x का, e की x की जगह है 7x। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा 7x का तो क्या हो जाएगा 7, तो ये 7 के आगे वापस फिर से एक और मल्टीप्लाई में। सेम ऐसे यहाँ पे इस 7 को आगे लिया हो तो 600 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7। अब फिर से आप इसका करना पड़ेगा मुझे, और जब मैं करने गया e की माइनस 7x का, फिर से मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो क्या होगा, e की x का, e की x और x की जगह जिसे x मान रखा है, यानी कि माइनस 7x। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, माइनस 7x का माइनस 7, क्योंकि पता है ना माइनस 7 से माइनस 7 कैसे हुआ, x का 1 हो गया, माइनस 7 तो मल्टीप्लाई में है, तो बस वहां पे कितना आ गया, माइनस 7। तो अब मैं कर सकता हूं, देखो यहाँ पे 7 7 क्या होगा 49, और क्या आ गया हमारा 49 500 e की 7x, और वहां देखो माइनस 7 माइनस क्या होगा, माइनस 49, तो माइनस 7 और माइनस 7 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया, प्लस में 49 और मल्टीप्लाई में क्या है 600 और e की माइनस 7x। ठीक है, तो इसलिए मैंने 7 और 7 की मल्टीप्लाई वहां पे इकट्ठे नहीं करी थी, इसके साथ अलग से कर दिया। अब ये पूरा कॉमन आ रहा है, देखो पूरा कॉमन ले लो, इससे 49 कॉमन आ गया, और बात 49 की मिली कहां से, खुद सवाल नहीं दे रखी, क्योंकि मुझे प्रूफ ही करना है 49y के बराबर है, तो कॉमन आ गया। और क्या पता कॉमन लेने के बाद कोई ऐसी चीज बदले जिसका नाम y ही हो, चलो देखते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा 500 e की 7x, और यहाँ हमारा क्या आ गया 600 e की माइनस 7x, और यहाँ हमारा से में क्या बच गया, देखो तो और कितनी मैच कर रहा है, y आ गया यहाँ, और जब यहाँ हमारा y आ गया तो क्या बन जाएगा हमारा ये 49y, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, d2y बाई dx हुई, सवाल ढेर। तो अब हमने देखा, मैंने हर एक क्वेश्चन में क्या किया है, मैं सिर्फ ध्यान फोकस कर रहा हूँ सेकंड और डेरिवेटिव करने में, अपने आप ही प्रूफ है, क्वेश्चन सारे ढेर हो रहे हैं, अपने आप ही आंसर आ रहे हैं सारे क्वेश्चन के, बस थोड़ा ध्यान रखना है अपने आंसर का, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारे आंसर यूं ही आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ढेर हो चुका है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है इस क्वेश्चन का, और उतारना है तो उतार भी सकता है।
अब हम देखते हैं सवाल नंबर 16 आपकी इसी एक्सरसाइज का 5 मिनट। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सवाल नंबर 14 है शायद वो, ठीक है। वो सिंपल तरीके से कर देना, डेरिवेटिव करके डायरेक्टली पुट कर रहा है उस क्वेश्चन में, और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन करने का, इसलिए वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। अब यहाँ देखते हैं ये वाला क्वेश्चन सवाल नंबर 16। इसमें करना क्या है, फिर से भाई हमें क्या दिखाना है, शो दैट d2y by dx2 dy by dx के होल स्क्वायर के बराबर आएगा। अब मुझे नहीं पता ये आएगा नहीं आएगा, कैसे करूंगा, तो मुझे इतना पता है कि 2 बार डेरिवेटिव तो करना है, तो पहले मैं वो करने गया, तो सिंपल डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अब यहां लगाना पड़ेगा हमें कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो हम लगाते हैं कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाया तो e की y क्या हो जाएगा, e की y का e की y तो हो जाएगा इनटू में dy by dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है x के रिस्पेक्ट में, और ये वाला x प्लस 1 यूं का यूं, और प्लस में जब मैं इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा, x का 1 और 1 का 0, x का 1 हो गया और 1 का 0, तो 1 आ गया मल्टीप्लाई में, और e की y का e की y, और इस साइड 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्यों, कांस्टेंट है, हो गया 0। अब यहां देखते हैं e की y यहां भी है और e की y यहां भी है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस e को वहां फेंक देते हैं, क्या हो गया हमारा ये माइनस e की y, और यहां हमारा क्या रह गया, e की y dy by dx और x प्लस 1, कोई दिक्कत। अब इससे हमारा ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जाके डिवाइड होगा तब भी कटना है, तो हमारा क्या रह जाएगा सिर्फ वहां पे माइनस का 1, और यहां हमारा क्या है dy by dx बराबर आ गया, dy by dx इंटू x प्लस 1 बराबर आ गया माइनस 1 के, क्योंकि इससे मैंने काट दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो मैंने dy by dx अकेला बना लिया, कैसे, इसको अपॉन में भेज देता हूं, तो माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy by dx की। अब मैं क्या कर दूंगा, अगेन डेरिवेटिव। अब जब मैं करने का अगेन डेरिवेटिव, या तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन 2, वरना एक सिंपल से होता है, एक तरीका ये भी है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, क्वेश्चन 2 लगा दूं, या फिर मैं इसे x मान लूं, ऐसे 1 बाय x करते हैं, तो बस अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा dy by dx का, यहां कर रहा हूं d2y by dx2, और इस माइनस को हम बाहर को में निकाल लेते हैं, और इसे क्या मानते हैं 1 बाई एक्स, तो क्योंकि x की तरह ही है इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या फिर इसे मैंने x मान लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स का एक माइनस तो पहले से ही है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और x की जगह है इसका स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब इसे कर भी दूंगा तब भी x का 1 आएगा और 1 का 0, तो 1 मल्टीप्लाई में लिखूं ना लिखूं फर्क ही नहीं पड़ता। अब ब्रैकेट खोल रहा है वाला, तो ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ गया 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने एक बात देखी कि dy by dx बराबर है माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 की, और dy by dx से बराबर है 1 अपॉन में x प्लस 1 के होल स्क्वायर के। मतलब अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो हमारा ये आंसर आ जाता है। उसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि d2y by dx2 बराबर किसके है, dy by dx के होल स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तब हमारा ये आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम किसी माइनस नंबर का स्क्वायर करते हैं वो क्या होता है प्लस का नंबर बन जाता है। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो 16वां था ये भी खत्म हो चुका है, जो काफी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 17वां और आखिरी सवाल इसके बाद करते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आखिरी क्वेश्चन में, जिसको स्टूडेंट ले सकता है। चलो फिर शुरू करते हैं अपना आखिरी सवाल, और एनसीईआरटी की 5.7 का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि सवाल नंबर 17। अब इसमें करना क्या है, हमें फिर से वही बात, हमें प्रूफ ये करना है y बराबर क्या है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना है हमें कि 2x 1 प्लस x स्क्वायर y1, और ये बताया था मैंने y1 का मतलब क्या होता है dy by dx प्लस में 1 प्लस x स्क्वायर y2 यानी कि d2y by dx2 बराबर है 2 के। इसे मैंने नीचे लिख भी दिया है 2x 1 प्लस x स्क्वायर y1 का मतलब क्या होता है dy by dx, और प्लस में 1 प्लस x स्क्वायर d2y by dx2 बराबर किसके है 2 के। तो कैसे आएगा ये आंसर, इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। मैंने क्या देखा कि dy by dx भी रखा है, d2y by dx2 भी है हमारे आंसर में, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन का 2 बार डेरिवेटिव करना ही होगा कम से कम, तो हम सीधा गए 2 बार डेरिवेटिव करने के पास, ठीक है। तो हम करने वाले हैं 2 बार डेरिवेटिव। तो पहले करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy by dx। अब बात रहेगी इसकी, तो कैसे करोगे, अब इसे मानना पड़ेगा हमें मनी वन में x, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं x की पावर n से उतार के नीचे ले आता और ऊपर की पावर कम हो जाती, मतलब मुझे x की n का डेरिवेटिव आता है ना कि tan इनवर्स x के स्क्वायर का। तो मैं करूंगा क्या, मैंने मनी वन में से x मान लिया, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आ गया, क्या हो गया यहाँ पे 2 tan इनवर्स x। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था
था थोड़ी, मैंने इस x क्या किया था, मानना था थोड़ी, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई में करेंगे इसका डेरिवेटिव अलग से, क्यों, चेन रूल जो लगाया है, ठीक है। अब ये आ गया। अब एक तरीका क्या है कि मैं इसी स्टेप के बाद शुरू कर दूं अपना अगेन डिफरेंशिएशन, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट, पर मैं ऐसा करने नहीं वाला, क्यों, मुझे चीज जो दिख गई, तो चीज का देखिए भाई आपको, मैंने क्या देखा कि dy बाई dx के मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और अगर मैं यहां डेरिवेटिव कर देता हूं तो यहां मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वहां भेज दूं dy बाई dx के मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि वो है वहां पे मल्टीप्लाई में, 2x नहीं 2x तो बाद में देख लेंगे, पर ये तो है, तो पहले ये तो आए, तो मैंने इसको यहां भेज दिया इस चीज को देखते हुए, इसको यहां पे देखो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे ही हम क्या बोलते हैं स्मार्ट तरीके ऐसे क्वेश्चन को करने के, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है dy बाई dx, और यहां हमारा क्या रहेगा 2 tan इनवर्स x। अब मैं शुरू करूंगा अपना अगेन डिफरेंशिएशन, तो हम शुरू करते हैं अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो गया, अब यहां देखो, अब यहां लगेगा वो रूल, वहां से तो बच गए हम, पर यहां लगाना पड़ेगा, पर ये फायदा होगा कि dy बाई dx के मल्टीप्लाई में वो चीज आ चुकी है। अब हम लगाते हैं, अब हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो 1 का इसका करूंगा डेरिवेटिव, तो 1 का 0 x स्क्वायर का 2x और dy बाई dx यूं का यूं, और प्लस में dy बाई dx का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव d2y बाई dx2, और पहले वाला यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूं का यूं लगता है ना पावर टूल, पहले वाला डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर दूसरा डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं, और यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव का, जो मैंने कहां सिखाया था डेरिवेटिव के पहले वीडियो में, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि बड़ी शिद्दत से dy बाई dx के मल्टीप्लाई में ये लेके आया था, ठीक है, इस स्टेप में, ठीक है, कहां पे, यहां पे लेके आया था जब, और ये हट गया जब अगेन डेरिवेटिव किया, तो ये मैं क्या देखा यहाँ पे फिर से वो चीज आ चुकी है, तो क्यों ना मैं इस चीज को यहां लेके आया, तो जब मैं यहां पे लाने लग गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x के मल्टीप्लाई में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या हो गया dy बाई dx, प्लस में, अब इसके बीच में प्लस है यहाँ, तो जब ये यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इसके मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट से भी करेंगे और इस वाले पार्ट से भी करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई dx2, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या रह गया सिर्फ 2, और हमें यही प्रूव करना था। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, तो देखो हमें यही प्रूव करना था कि भाई जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dy बाई dx2 बराबर किसके है 2 के। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना फोकस किया सेकंड और डेरिवेटिव पे हर एक क्वेश्चन में, और यहां वहां करके मेरे सीधे आंसर खुद खुद आगे चले, बस मैंने थोड़ा बहुत आंसर पे फोकस किया था अपना। तो इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर तुम फिर सोचो, अगर मैं यहाँ पे dy बाई dx की निकालूं, फिर यहाँ पुट करूं dy dx की निकालूं यहाँ से और यहाँ पुट करूं, सोचो कितनी बड़ी चीज बन जाएगी, और सोल्व करके से पूरा ये सोल्व करना ही बहुत बड़े सिंपलीफिकेशन स्टेप है, और फिर 2 के बराबर लाके दिखाना है, तो चांस क्या होता है मिस्टेक होने के बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ मैं सिंपल डेरिवेटिव करता आ गया, साथ साथ में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो गया और प्रूफ भी हो गई क्वेश्चन अपने आप ही। तो इस सारे के सारे क्वेश्चन ही प्रूफ वाले मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जो हमने काफी इजीली खत्म कर दिए हैं। मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में। डेरिवेटिव हमारा पूरा खत्म हो चुका है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेरिवेटिव के प्रूफ वाले क्वेश्चन की एक और सेपरेट वीडियो बनाऊं, जहां पे मैं अपने जो मैंने प्रूफ के क्वेश्चन अलग बुक से उठाए हुए हैं वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब हमारी क्या रह गया, सिर्फ एक चीज, एक तो हमारी क्या मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि एमवीटी और रोलिंस थ्योरम, और उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद करेंगे अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज की, और इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।